फाइनली दोस्तों 24 मार्च का विज्ञान का वायरल पेपर मिल चुका है। तो दोस्तों एकदम असली पेपर है आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं क्लास का दोस्तों साइंस का पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और वो दोस्तों 24 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है। दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। आपको ये देख सकते हो हिंदी का आपका कोड है UP01 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 8वीं क्लास 8 का विज्ञान विषय विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके पूर्णांक जो मिलेंगे आपको 80 नंबर का आपका ये पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने हैं। शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। परीक्षा दिवस यानी डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर लिखना है। परीक्षा का दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। इस प्रकार आपका दोस्तों विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके जो विज्ञान का पेपर होगा उसमें सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपसे 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आपसे 8 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं आपका कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, ऑप्शन दे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या सेकंड देखिए आपकी कि घरों में कौन सा द्रव्य ईंधन काम आता है। 4 ऑप्शन है LPG, CNG, कोयला, पेट्रोल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा LPG। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो 4 ऑप्शन है कागज का पूर्ण उपयोग, कागज का पूर्ण चक्रण, कागज की बचत करना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भरना ऑप्शन दे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि आवर्ती का मात्रक है। तो 4 ऑप्शन है सेकेंड, मीटर, हेड्रेड्स, न्यूटन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो 4 ऑप्शन है। पहला है आपका टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन दे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको यहाँ पर भरना है ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है यदि आपको विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो 4 ऑप्शन है रबर, एल्युमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑप्शन बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमोनियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास क्रोमियम,
चमकदार होती है, ये साक्षात्कार नहीं होती, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भरना है आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित नहीं कर सकते? चार ऑप्शन है, प्लास्टिक स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु, ऊनी स्वेटर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की वस्तु। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है? ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी अति लघुआत्मक प्रश्न की। तो अति लघुआत्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 9 से 12, यानी कि अति लघुआत्मक प्रश्न आपसे 9 से 12 पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न देखिए कि खरपतवारनाशी क्या होता है, इनके उपयोग में क्या लाभ है, यह आपको बताना है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विषाणु वायरस का चित्र बनाइए। आपको विषाणु वायरस का चित्र बनाना है, आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं 2 उत्पादों के नाम वे एक उपयोग आपको लिखना है। 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके 12 क्वेश्चन की कि श्याम पट्ट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है, आपको बताना है। 2 नंबर का आपका ये प्रश्न है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या आपके 13 की, यानी कि मिलान कीजिए। तो कल्टीवेटर को क्या हो जाएगा दोस्तों? जुताई। तो कल्टीवेटर का आपको क्या हो जाएगा? जुताई। सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बुआई। उसके बाद रेहट का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? सिंचाई। क्या हो जाएगा आपका? सिंचाई। नेक्स्ट बचता है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कटाई। या आपके दोस्तों 4 नंबर के पूछे जाते हैं, प्रत्येक आपका 1-1 नंबर का पूछा जाता है। तो जो आपका मिलान होगा आपका 13 प्रश्न आपका मिलान करने से पूछा जाएगा। उसके बाद 14 प्रश्न देखिए कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से के सामने सत्य असत्य आपको लिखना है। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। तो का देखिए कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, आपको बताना है कि सत्य या असत्य। तो इसमें आएगा आपका असत्य। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? असत्य। उसके बाद देखिए देखिए पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है। तो इसमें आएगा आपका असत्य। क्या आएगा आपका दोस्तों? असत्य। फिर नेक्स्ट देखिए कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आपका सत्य। यहाँ पर आएगा आपका सत्य। फिर नेक्स्ट देखिए मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों असत्य। यहाँ पे क्या आएगा? असत्य। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। उसके बाद हम 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्योग एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को आपको बताना है। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में को आपको अंतर स्पष्ट करने यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। 4 नंबर का आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए से प्रत्येक शुक्राणु एक खालिस्तान कोशिका है। तो इसमें आपका क्या आएगा दोस्तों? एकल कोशिका है। यहाँ पर आपको क्या बनना है? एकल कोशिका है। फिर दूसरा देखिए कि मेंढक में खालिस्तान निषेचन होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका बाह्य। क्या आ जाएगा आपका? बाह्य निषेचन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए निषेचन के पश्चात दिया गया खालिस्तान एक एकल कोशिका है। तो इसमें आएगा आपका अंडा एक एकल कोशिका है। तो यहाँ पर आएगा आपका अंडा। फिर नेक्स्ट देखिए द्विखंडन खालिस्तान जनन की एक विधि है। इसमें आएगा आपका अलैंगिक। क्या आएगा आपका दोस्तों? अलैंगिक। यहाँ पर आ जाएगा आपका अलैंगिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कि घर्षण क्या है। घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु एक आपको उपाय लिखने। 4 नंबर का आपको ये प्रश्न पूछा
जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है, विद्युत लेपन एवं उसके कारण विद्युत लेपन की विधियाँ, तो इनकी आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र आपको दोस्तों बनाना है। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। 23वां प्रश्न क्या है कि ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं। यह आपको बताना है कि संजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। 2 कारण आपको बताने हैं। मानव वाक्यांतर का चित्र आपको बनाना है। यह आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। युग्म नज और गर्भ में 2 भिन्नताएं आपको दीजिए। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ये आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन देखिए आपका कि यौवनारंभ के समय होने वाले किन्हीं 4 शारीरिक परिवर्तनों का आपको वर्णन करना है। धक्के एवं खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने। और इसका तो पूछा गया है कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है। स्थिर विद्युत बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को चित्र सहित आपको समझाना है। फिर 25वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी अवशेषित वस्तु की पहचान में होता है। फिर नेक्स्ट देखिए नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परिवर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। और इसका अर्थात पूछा गया कि भूकंप लेखी उपकरण का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। कैलाइड्रोस्कोप की रचना का सचित्र आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।